दूसरा व्यक्ति कहे कि हमारे कथा वक्ता हैं, ये हमारे पार्षद जी हैं, ये हमारे विधायक जी हैं, तो क्या है, उसका जो है मनोबल और उसका बल बढ़ जाएगा, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से मेरे भाई बहन श्रीमद् भागवत जी का परिचय दिया है, पद्म पुराण ने गाया है। और इस महात्म्य में जो है प्रथम श्लोक आता है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस महात्म्य के प्रथम श्लोक में जो लिखा है कि जीवन की 3 बातें हैं जो बहुत समझने की है। जीवन की मात्र 3 बातें हैं जो बहुत समझने की है। ये 3 बातें हैं मेरे भाई बहन, सत्य, चित्त और आनंद। हम लोग बात बात पर कहते हैं कि सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सत्य कहते हैं अविनाशी को। किसे कहेंगे? अविनाशी को, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो था, जो है, जो रहेगा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि ही सत्य है। आप हमारा बनाया हुआ कोठी बंगला ये सब सत्य नहीं है, ये रैन बसेरा। और जो ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची है वही तो सत्य है। सत्य का कभी अलोप नहीं होता है। वो था, है, रहेगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब रहेगा। जो पहले था, अब है और बाद में रहेगा। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। अंत में मेरे भाई बहन कुछ नहीं बचता है, मात्र जो है क्या बचेगा? सत्य बचेगा। मात्र सत्य की ही महिमा गाई गई है कि सच्चिदानंद रूपाय, उस परमपिता परमात्मा जो सत्य और चित्त और आनंद की अनुभूति करता है। यहां पर एक बात ऐसी भी आती है कि हम लोग कहते हैं कि भगवान कहां है? भगवान आप भी हैं, लेकिन हमारे भीतर धैर्य नहीं है, हमारे पास सत्य नहीं है, हमारा चित्त नहीं है, हमारा आनंद खो गया है। और दूसरी बात आई है चित्त। चित्त कहते हैं प्रकाश को। कहीं अंधकार है तो हमें लाइट जला करके जो है पुस्तक आदि पढ़ सकते हैं, लेकिन उस परमपिता परमात्मा को किसी के प्रकाश की ही जरूरत नहीं पड़ती है। उसे प्रकाश की जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक। और तीसरी बात जो है मेरे भाई बहन, वो है आनंद की। आनंद की परिभाषा शास्त्र में बड़ी सुंदर वर्णित की गई है। ये आनंद क्या है? इस आनंद को समझना जो है बड़ा कठिन है। शास्त्रों ने जो है बड़े भाव से इसकी व्याख्या की है। आनंद लोग जो है बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं, सांसारिक प्रपंच में बैठ करके धन दौलत में आनंद ढूंढ रहे हैं। क्यों? अधिक पैसा होना आनंद है? क्यों सिंगल साहब?
एसी में रह करके, एयर कंडीशन में रह करके आनंद है? बताओ। आनंद तो मेरे भाई बहन भीतर की चीज है। नौकर चाकर कोठी बंगला होना उसको आनंद नहीं कहेंगे। आनंद तो भीतर रहता है, वो दिखता ही नहीं है। एसी कमरे में जो है विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है, और अरबों की संपत्ति प्राप्त करना जो है आनंद नहीं है। समाज में प्रतिष्ठा पाना भी आनंद नहीं है। आनंद तो अंदर की चीज है, बाहर होता ही नहीं है। लाख यत्न कर दो लेकिन वो आनंद बाहर मिलने वाला नहीं है। पूरा विश्व घूम लो, गंगा सागर से लेकर के बद्री केदार तक चले जाओ, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। वो आनंद भीतर की चीज है मेरे भाई बहन। आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को, आत्मा के ज्ञान को। जिसको आत्मा का बोध है, जिसको आत्मा के भीतर ज्ञान है, वही जीव आनंदित हो सकता है। जिसने आत्मा नहीं पहचानी, जिसने भीतर जो है आत्मा का बोध नहीं किया है, वो दर दर भटकता रहता है कि आनंद कहां मिलेगा। इसलिए तो मेरी गोविंद ने 16,108 पटरानियों के संग रह करके भी आनंद लिया है। और जब द्वारिका डूब रही थी तब भी वो आनंद में थे। विचार करो, हमारा आपका अगर 100 रुपए 500 रुपए खो जाएगा तो हमारा आनंद भंग हो जाता है। जिसकी द्वारिका स्वर्ण मंडित द्वारिका डूब रही थी, वो गोविंद आनंद में थे। इसीलिए तो कहा गया है श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसलिए उस कृष्ण भगवान को आप हम लोग जो है बंधन करते हैं। ठाकुर जी के श्री चरणों में जो है भाई बहन आप और हम जो है प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय, जिस भगवान में 3 तापों की नष्ट करने की क्षमता है। वो 3 ताप क्या है? 3 ताप क्या होते हैं? मानव शरीर के लिए, संसार के लिए 3 ताप बताए गए हैं। या तो अपने कर्मों से दुखी हो, अपने कर्मों से, और दूसरा जो बाहर के लोग जो है टेंशन देते हैं उससे वो दुखी है, 2। और तीसरा दैविक ताप, जो परमात्मा जिससे रूठ जाता है। जैसे भूकंप आ जाए, मकान गिर गए, परमात्मा की कृपा हो गई, वो दैविक ताप है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा बोले, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज कहो नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जो इन 3 तापों से ऊपर हो जाए वो राजा बन जाता है। मेरे प्रभु राम जी है इन 3 तापों से जब ऊपर हुए। कब हुए? जब 14 वर्ष वन को काट करके वापस आए, जब इन 3 तापों को वो जो है ऊपर उठ गए इनसे, तब जाकर के वो राजा बने। जिस दिन हमारे ये 3 ताप नहीं होंगे, दैहिक
यानी अपने कर्मों से, दैविक और भौतिक। बाहर से आने वाला कष्ट और भगवान की कृपा से होने वाला जो कष्ट है। लेकिन हम सब लोग दोष देते हैं, अपना कर्म खराब करके भगवान की इच्छा थी। बोल देना, कर्म खुद के बुरे हैं, दोष भगवान को दे रहे हैं। और बाहर का दोष जब तुम किसी के प्रति बुरा बोलोगे ही नहीं तो बाहर से दोष क्यों आएगा बताओ? आएगा। और उस परमपिता परमात्मा की इच्छा जब होती है, वो जगत का ईश जब चाहे इस धरा को उलट पुलट कर दे, उसे कहते हैं दैविक। जिस प्रकार 2013 में केदार घाटी में हुआ था, क्योंकि उस परमात्मा की कृपा है, उसके साथ तो सब है। इसलिए ये त्रिलोकी संसार में कोई भी प्राणी तो सुखी है ही नहीं। कोई सुखी है बताओ? कोई सीने पे हाथ धर के बता दे, कोई करोड़पति बता दे कि मैं सुखी हूं? कोई है? कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं। क्यों? क्योंकि हम इन तीन तापों से ग्रसित हो रहे हैं। हमारे भीतर से तीन ताप जिस दिन खत्म हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन बिना रहत उदास। कोई धन से जो है दुखी है। कुछ ना कुछ दुख है, कुछ ना कुछ दुख है। लेकिन थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुख किसको है? जो राम का दास है, जो भगवान का जो भक्त है। जो भगवान का भक्त है मेरे भाई बहन, वही तो सुखी है। काया है लेकिन रोगी है, क्या करे? माया है पर मन जो है अशांत है, क्या करे? इसलिए गांठ बांध लो, सुखी अगर रहना है तो राम के दास, प्रभु के दास बनना पड़ेगा, भगवान का बनना पड़ेगा। जब तक परमात्मा के प्रति आस्था नहीं है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, कैसे सुखी हो जाओगे? कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई। कबीरदास जी ने क्या आनंद से लिखा कि कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। वही धनवान
हो सकता है जिसके पास राम नाम का धन है। ये करोड़ों की संपत्ति यही धरी रह जाएगी मेरे भाई बहन। कुछ संग में जाने वाला नहीं है। संग में क्या जाएगा? क्या जाएगा? भगवान का भजन जाएगा। इसलिए जितना हो सके परमपिता परमात्मा का भजन करना सीख लो। जिस दिन भजन करना आ गया, जिस दिन परमात्मा का मन में वास हो गया है, वो समझ लेना कि हमारा जो है कल्याण होने वाला है, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान का जितना भजन हो, बार बार स्मरण करो, बार बार उसे जो है अपने भीतर मंथन करो। जब तक मंथन नहीं करोगे मेरे भाई बहन, आनंद नहीं आएगा। नेत्र से अगर कभी देखना है तो भगवान की झांकी को देखो। वाणी से अगर कुछ शब्द निकालने हैं तो परमात्मा का नाम निकालो। आहा, जब तक जो है आपके मन और वाणी पवित्र नहीं होगी, तब तक जो है मेरे भाई बहन शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं आएगा। पी लेना हरि नाम वाला प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लेना नाम वाला प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लेना हरि नाम वाला प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लेना हरि नाम वाला प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लेना हरि नाम वाला प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। इन आँखों को रोग लगा है बुरी जगह देखने का। ओ इन आँखों को रोग लगा है बुरी जगह देखने का। इन आँखों को रोग लगा है बुरी जगह देखने का। इन आँखों को रोग लगा है बुरी बुरी जगह देखने का। इन आँखों से हरे दर्शन तो कर ले, सारे दुख मिट जाएंगे। इन आँखों से हरी हरी दरस कर ले, बिगड़ी बात बन जाएगी। ये पी लेना हरि नाम वाला प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लेना हरि नाम वाला प्याला, बिगड़ी काम बन जाएंगे। मीठी मीठी तालियों से भगवान का स्मरण करते रहिए। जय हो।
इस जिह्वा को रोग लगा है बुरी बातें करने का। इस जिह्वा को जिह्वा से अच्छी बात करोगे मेरे भाई बहन, भगवान का भजन करोगे, बुरी आनंद बुरी आएगा। बातें करने का। इस जिह्वा को रोग लगा है बुरी बातें करने का। इस जिह्वा को रोग लगा है बुरी बुरी बातें करने का। इस जिह्वा से राम नाम भज ले तो सारे दुख मिट जाएंगे। इस जिह्वा से राम राम भज ले सारे दुख कट जाएंगे। इस जिह्वा से राम नाम भज ले तो सारे कष्ट मिट जाएंगे। इस जिह्वा से राम नाम भज तो सारे कष्ट कट जाएंगे। इन कानों को रोग लगा है बुरी बातें सुनने का। इन कानों को रोग लगा है बुरी बुरी बातें सुनने का। इन कानों को रोग लगा है बुरी बातें सुनने का। इन कानों को रोग लगा है बुरी बुरी बातें सुनने का। इन कानों